जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है खुश रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर BS नड्डा। मैं फिर इसका फिर स्वागत करता हूँ। आज ज़रा कुछ ऐसी चीज़ की चर्चा करने जा रहा हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख कर आए होंगे कि आज हम थोड़ा ज़रा शादी विवाह पढ़ेंगे। ठीक है, शादी विवाह के बारे में ज़रा चर्चा करेंगे आज कि 7 फेरे कैसे डाले जाते हैं। ठीक है, ज़रा कॉमेडियन सीन होगा, ज़्यादा मतलब स्टडी संबंधित नहीं है फिलहाल, और सोचने वाली बात है जो बायोलॉजी वालों बच्चों को चौंकाने जैसी बात है कि मतलब शादी विवाह भी मैथ में पढ़े जाते हैं। मैथ से ही शादी विवाह हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैथ से ही शादी विवाह भी मैथ से ही हो रहे हैं। अब वो मैं सिद्ध करूँगा कैसे हो रहे हैं मैथ से शादी विवाह। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वीडियो पर जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और एक कमेंट करके ज़रा प्यारा सा क्या वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, मैथ स्टूडेंट के लिए वाह 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 वाली बात है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैथ स्टूडेंट के लिए अब देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास, मानते हैं हम लोग पे ये क्या है। देखो ये मानते हैं वर और वधु, ऐसे तो हो गए वर वधु शायद, हाँ यही हो गया। अब वर वधु मान लिया हमने। अब इसमें रहता है कि ये क्या है, अग्नि, मतलब आग मान लेते हैं हम। ठीक है, आग मान लेते हैं। अब हमने मान के लिए हमने आग मान लिया। अब बात यह है कि हमने आग मानने के बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि मान के चलेंगे कि हमने एक लड़का और लड़की को माना। अब बात यह, पंडित कहता है कि 7 फेरे डाले जाते हैं और मैं कहूँगा कि मैथ के द्वारा 7 फेरे डाले जाते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा। अब देखो पंडित की भाषा पर चलते ज़रा, 7 फेरे क्यों डालता है, और फिर मेरी मैथ की भाषा पर चलिएगा कि 7 फेरे क्यों डालता है। ये चलिएगा, सबसे पहले आग मानते हैं। तो आप बताइएगा ये क्या व्रत बनना है, मतलब जब लड़का लड़की चक्कर लगाता है तो क्या व्रत बनता है। और व्रत की जब कोण की बात करें तो इसमें कोण कितने का होगा, टोटल 360 अंश का। कोण कितना है, 360 अंश का। ठीक है, 360 अंश का है। अब आपको पता है प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 से लेकर 9 तक होती और भी है, पर सिंगल प्राइमरी संख्या इनसे तो मिलकर बना है, इसी तरह ही बना है। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या ये होती है। अब आप लोग ये बताइएगा कि ऐसी 1 से लेकर 9 तक की बीच की संख्या कौन सी है जो इसे काटना पाए। मतलब 7 फेरों का मतलब आप समझ जाइएगा, 7 फेरों का मतलब होता है कि वो कभी टूटे ना। अब देखो इसमें टूटे ना तो मतलब सीधी बात है, 7 फेरे कभी ना टूटते हैं, क्योंकि शादी होती है लड़के लड़के की। वो यही कहता है कि आप, पंडित ये कहता है कि भाई कभी किसी का साथ तो छोड़ोगे दुख में कैसे भी, मतलब यही तो कहता है ना। तो वैसे ही सेम इसका, देखिए सेम क्या है, 360 डिग्री है। 360 को हम ऐसी संख्या से देखिए, 1 से लेकर 9 तक संख्या ऐसी देखिए जिससे वो डिवाइड ना हो। देखो 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है। कौन, 360, बल्कि 7 से डिवाइड नहीं है ना। आप लोग करके देख लीजिए, 360/7, ये 7 से डिवाइड नहीं है। ठीक है ना, ये जरा ऊपर लिख देता हूँ, 360/7, ये 7 से डिवाइड नहीं है। अब 7 से डिवाइड नहीं है, तभी तो मैंने कहा कि फेरे 7 डाले जाएंगे। क्यों फेरे इसलिए 7 डाले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बंधन टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बंधन टूटा खतरा। ठीक है, तो बंधन नहीं टूटना चाहिए ना, तो बस यही आपसे कहा गया था कि वहाँ खतरा होगा। ठीक है ना, बंधन नहीं टूटना चाहिए, कुछ भी कर लीजिएगा, बंधन टूटा तो बस वहीं दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब समझ ही गए होगे कि 7 फेरे क्यों डाले थे। अब पंडित की भाषा पे आ जाओ, पंडित कहता है कि 7 फेरे डालो। ठीक है, और अग्नि के सहारे डालता है। हमने अग्नि से ही बनाया 360 डिग्री कोण। ठीक है ना, और उसी से हमने 360 से 109 तक की हमने संख्या नहीं, और उससे ऐसी से कोई संख्या बता रही थी जिससे क्या हो, 360 डिवाइड ना हो। 7 ऐसी संख्या है जिससे कोई संख्या डिवाइड, मतलब 360 किसी प्रकार से डिवाइड नहीं है, पूरी पूरी। और पूरी पूरी जब डिवाइड होती तो वो 7 फेरे बंद हो जाते हैं, बल्कि 8 मानते हैं हम फिर। ठीक है, 8 भी डिवाइड है। ठीक है, पर 7 से ऐसी संख्या है, 7 एक ऐसी संख्या है जिससे 360 डिवाइड नहीं है, और इसीलिए 7 फेरों की संख्या बात करी गई है लड़के लड़की की शादी के लिए। अब देखिए शादी आपकी भी होगी, मानते हैं शादी आपकी भी होगी, आपकी शादी में भी 7 फेरे पढ़वाए जाएंगे, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, 7 फेरे मेरा पढ़वाने का नाम, मेरा है काम। ठीक है, कि 7 आपके फेरे पढ़वाने हैं। ठीक है, आप कहोगे आपके पढ़ गए, हाँ मेरे नहीं पढ़े हैं ना फिलहाल, मानता हूँ नहीं पढ़े हैं, फिर पढ़ेंगे, फिलहाल कभी ना कभी पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्या, तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, एक मजाक के तौर पे था। और इसके वीडियो में सोच रहा था मैंने कि आप यूट्यूब पे भी दे दें, आपको थोड़ी जानकारी हो जाए कि 7 फेरे कैसे डाले जाते हैं। मैथ के द्वारा विवाह हो गया, यही थंबनेल पे देख के आए थे कि मैथ के द्वारा विवाह हो गया। ठीक है, एक और कमेंट करके जाइएगा कि वीडियो कैसी लगी थी। ठीक है, तो मिलेंगे क्लास में बाकी, जब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद, जय भारत।